और भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टैलेंडर हूँ। मजे लगे होते। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। ओ भाई, मारो मुझे मारो। तो इफ्तिखार अहमद तब, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बॉक्सी द किंग कर लेगा मुझे टीम से बाहर अगर मैंने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको किसने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर हूं? मैं तो टेल एंडर हूं। बॉलर मुझसे ऊपर आते रहे हैं, तो मैं कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस मैनेजमेंट से पूछा जाए कि क्या आपने इस खिलाड़ी की सलाहियतों से फ़ायदा उठाया है, इस्तेफादा किया है? क्या ये 7वें 8वें नंबर का खिलाड़ी था जो आपने इसको बना दिया है, या फिर ये एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था? और अगर ये प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था तो ये उस जगह पर क्यों नहीं खेला? मिडिल ऑर्डर में काफी स्ट्रगल कर रही है टीम, तो अभी क्यों मिडिल ऑर्डर के की प्लेयर है, तो कहाँ पे समझते क्या गलती कहाँ पे हो रही है? और भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, तो आई थिंक मैं अपने आप को टैलेंटर समझता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इफ्तिखार अहमद साहब, जिसको मतलब लोग सारे चाचा चाचा बोलते हैं और वो कहते हैं जी मुझे चाचा मत बोला करो, क्योंकि जाहिर पता है चाचा इस वजह से लोग बोलते हैं ना, वो अभी कोई पता नहीं 32 33 या 34 साल का लोग समझते हैं, उसकी एज बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से बोलते हैं। खैर काफी टाइम हो गया, अब उसको बुरा भी क्या लगता होगा। अच्छा बात नहीं है। वो भाई साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं, किसी ने सवाल पूछा आपसे रन्स नहीं होते या नीचे बहुत आते हैं या बॉल कम मिलती हैं, उन्होंने एकदम से बोला वो भाई मैं टेलेंडर हूँ। जब मैंने ये वर्ड सुना मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला टेलेंडर, ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर? और 3 4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। आप वनडे की पोजीशन देख लें, कितनी दफा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफा 5वें पे की, कितनी दफा उसने 6ठे नंबर पे की, 7वें पे भी जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे की। ज्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेलेंडर हूँ, मैं तो सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो मिडिल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज अ टेलेंडर क्यों खिला रहे? उस टाइम मजे लगे हुए होते हैं, उस टाइम सब खेल रहे होते हैं, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मजे लगे होते हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टेलेंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूं। भाई क्या किसी वनडे मैच में आपको, आपकी जब बैटिंग आती थी, कितने कितने ओवर बाकी होते थे? कभी 15 ओवर, कभी 20 ओवर, कितने ओवर बाकी होते थे? क्या आप में इतनी अकल समझ नहीं थी कि आप उधर रन्स करके बताओ कि मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूं, मैं टेलेंडर नहीं हूं? तो वहां पे आप कौन सा कमाल करते थे भाई? T20 में भी अगर आपकी शुरू में बैटिंग आती थी, आप 1 2 ओवर में मार के आउट हो जाते थे, तो गलतियां तो आपकी अपनी ही है। आप लोग खुद दूसरों को मौका दे रहे थे कि भाई मैं तो वाकई टेलेंडर हूं, मैं तो सिर्फ 2 ओवर का प्लेयर हूं। ठीक है, तो गलतियां आपकी अपनी है। सोचा था कि चाचे इफ्तिखार के हवाले से इसके बाद मुझे वीडियो बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि चाचा अब रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और चाचे इफ्तिखार ने खुद ही जो है एक ऐसी स्टेटमेंट दे दिया ना कि वीडियो बनाने पे मैं भी मजबूर हो गया हूं, और चाचे इफ्तिखार को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे लोग मजबूर हो गए। लेकिन एक सेकंड, इफ्तिखार अहमद जो ये कहते थे जब पाकिस्तानी टीम में खेलते थे कि जब बॉलिंग का टाइम आता है तो मैं जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर होता हूं, जब बैटिंग का टाइम आता है मैं बैटिंग ऑलराउंडर होता हूं, और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर हिटर और फिनिशर हूं।
और साथ में जनाब ये भी कहते थे कि इस टाइम मेरी रिप्लेसमेंट जो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तब इफ्तिखार अहमद ने कोई ऐसी बात नहीं की। जब वो अब टीम से निकाला गया है तो वो बातें जो कर रहे हैं, जनाब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपना ही मजाक बनवा दिया। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं हूं और ना ही मैं पाकिस्तान का मैन बैटर हूं, मैं टेल एंडर हूं भाई। उनको इंटरव्यू करते हुए एक बंदे ने बैटर बोल दिया तो जनाब गुस्से में हो गए, मैं तो बैटर ही नहीं हूं, मैं टेल एंडर हूं। उन्होंने बोला कि जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं भाई वो नंबर 4-5 पे खेलते हैं, जो आपके फिनिशर्स होते हैं वो जो 4-5 पे खेलते हैं, मैं तो 7-8 पे खेलता रहा, मुझे बैटिंग का इतना मौका ही नहीं मिला, मुझे आप बैटर क्यों बोल रहे हैं। यही बातें जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे और इफ्तिखार अहमद बाबर आजम के अंडर खेल रहे थे, जो और जब उनको इन नंबर्स पे बैटिंग दी जा रही थी, तब इफ्तिखार अहमद ने एक बार ऐसा नहीं बोला कि मैं नाखुश हूं या मैं जो है वो बहुत लेट मुझे बैटिंग मिलती है, हमें भी मालूम है। तो इफ्तिखार अहमद तब, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बॉक्सी द किंग कर लेगा मुझे टीम से बाहर अगर मैंने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, या ऐसा कुछ बोल दिया कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है। अब जब जनाब टीम से बाहर हो गए, अब उनको वापस आने की उम्मीदें बहुत कम है या है ही नहीं है। अब जनाब जो है ये कहते हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। भाई जब आप खेल रहे थे तब आपको याद नहीं था, ये समझ नहीं आ रहा था, अब जब टीम से बाहर हो गए जनाब कह रहे हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। इफ्तिखार अहमद अपने ही मुनफरिद अंदाज में कहते हैं मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूं, मैं तो टेल एंडर हूं। अच्छा, आपको किसने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर हूं? मैं तो टेल एंडर हूं। बॉलर मुझसे ऊपर आते रहे हैं, तो मैं कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया? याद है ना आपको कि हमने आपको वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेकिंग दी थी कि इफ्तिखार अहमद अपने कोच के पास गए और जाके उन्होंने गिला किया, उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि सर गैरी थे कि मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैट्समैन है। उन्होंने पूछा आपको मेरे पे यकीन है? हाँ जी यकीन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें-8वें नंबर पे जा रहा हूँ। तो गैरी कस्टर ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज्यादा पड़े थे इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। अब आप देखिए कि वो लड़के ने आज आके अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने ये बताया है, उसने खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन वही 2-3 जो लड़के हैं जिन्होंने सारे टीम के प्लान्स बनाए हैं, यही हम कहते रहे हैं कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि वो इस तरह के प्लान्स बनाते रहे हैं जिसका कोई सर ना पैर था। उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। अब आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि हम क्या बातें कर रहे थे, ये किसका कसूर है? ये किसने जो है ना आसिफ अली को 10 बॉलों का प्लेयर बनाया? ये किसने जो है ना इफ्तिखार अहमद को 2 ओवरों का प्लेयर बनाया? ये आपके वही प्लेयर जो पहले कैप्टन थे, अब उन्हें हटाया गया है और वो बंदा भी शामिल है जिसको आप आगे कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना ही विजन है इनका विजन ही इतना है, इनको सिवाय अपने और कोई चीज नजर नहीं आती। इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से की है, इन्होंने अपने लिए जो चीज इनके लिए आसानी थी इन्होंने वो की, वो हर एक वो चीज की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू थी, चाहे वो टीम के अंदर थी, चाहे वो अपनी ग्रुपिंग के लड़के थे लेके चलना, इन्होंने वो सारी चीजें बखूबी निभाई। लेकिन उसका नुकसान क्या इन्हें भुगतना पड़ा? पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना कोई मिडिल ऑर्डर है, ना ही अब आपके पास T20 के अच्छे ओपनर हैं, ना आपके पास कोई स्पिनर है, ना आपके पास कोई अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। फास्ट बॉलर 130 से नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज में आपने देख लिया। इफ्तिखार अहमद को अभी तक मेरे ख्याल से 31 साल अपनी उम्र वो बता रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उनका ऑर्डर किस ऑर्डर पर आते हैं, वो किस नंबर पर आते हैं। तो हाफिज साहब उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि मैं 4थे नंबर पर आना चाहता था और मैं मिडिल ऑर्डर का तो प्लेयर नहीं हूँ, ना मैं पावर हिटर हूँ, मैं तो टेल एंडर हूँ, मैं तो एंड पर आता हूँ, लोअर ऑर्डर में आता हूँ। हाफिज साहब 31 साल उम्र हो गई है, इतना वक्त क्रिकेट को दिया है, बकौल उनके 31 के वो हुए हैं, तो अभी तक उन्हें यही नहीं मालूम हुआ। इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी हाफिज साहब, जब मोइन अली जैसे इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं
उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो इफ्तिखार अहमद साहब को क्यों नहीं पता चल रहा कि जब उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा है तो उनको भी सोचना चाहिए थोड़ा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये देखिए, इसको कहते हैं कि एक कदम आगे जाना और 2 कदम पीछे आ जाना। ये एन उसी जगह पर है कि एक शख्स, जैसा कि आपने बताया कि 37 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेल ली, रिटायरमेंट भी हो गई और इसमें उनके पास विक्ट्रीज भी हैं। हाँ। और आज 2024 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के 8 साल गुजारने के बाद कि इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो क्या हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस मैनेजमेंट से पूछा जाए कि क्या आपने इस खिलाड़ी की सलाहियतों से फ़ायदा उठाया है, इस्तिफादा किया है, क्या ये 7वें 8वें नंबर का खिलाड़ी था जो आपने इसको बना दिया है, या फिर ये एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, और अगर ये प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था तो ये उस जगह पर क्यों नहीं खेला, और अगर ये उस जगह पर परफॉर्म कर सकता था तो आपने क्यों इसका बैटिंग ऑर्डर नीचे किया और उसके साथ भी नाइंसाफ़ी की, उसके साथ भी ज्यादती की, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के क्रिकेट को आपने नुकसान पहुंचाया। क्योंकि 2017 से लेकर आज तक 2024 में पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट में अपने मिडिल ऑर्डर बैटर्स को ढूंढ रहा है, और फिर आप रोते हैं कि हमें मिल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा। जो है उसको आप खेलने नहीं देते हैं। अगर वो उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करना किसका काम है? ये जो कोचेस की फौज जफर मौज होती है, जिसको सामने बिठाकर ये समझा जाता है कि शायद ये सारे का सारा मंजरनामा पाकिस्तान के क्रिकेट का ठीक कर देंगे, तो उनसे ये सवाल है ना कि ये क्या किया आपने इसके साथ। अब आ जाती है उनकी अपनी जगह पर। अब अगर वो कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूँ और चूंकि 7वें नंबर पर मुझे मेरी बैटिंग आती है और मैं टेल एंडर हूँ, तो जनाब आपने वो कबूल किया ना, तस्लीम किया कि मैं इस नंबर पर खेलता हूँ और जो यहाँ पर इस नंबर पर जो करने का काम है T20 क्रिकेट में मैं वो करूंगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो को देखकर तो खूब एंजॉय किया होगा पाकिस्तान के चाचा इफ्तिकार अहमद की बातें। मैं तो टेलेंडर हूँ। वैसे चाचा की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि उनसे पहले कई बार बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों को उनसे पहले बैटिंग के लिए प्रमोट किया है, जो कि ये दोनों प्लेयर बॉलर की हैसियत से पाकिस्तानी टीम में खेलते हैं और इफ्ती चाचू प्योर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रोल में, लेकिन वह बोबजी द किंग है, कुछ भी करवा सकता है। वैसे कहीं ना कहीं इफ्तिकार अहमद की किस्मत का भी दोष है कि जब जब इनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है तो इन्होंने खुद के साथ साथ पूरी टीम को निराश किया है। उस टाइम इफ्तिकार अहमद की हिम्मत भी नहीं होती थी कि बाबर से जाकर कुछ बोल सके, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं खुद की थी, परफॉर्मेंस ही नहीं थी। ऐसे में बाबर टीम से बाहर का रास्ता भी दिखा सकता था, लेकिन अब टीम से बाहर होने के बाद चाचू ने मुंह खोला है और बोला है कि मैं तो सचिन से भी बड़ा बल्लेबाज होता अगर बाबर मुझे ऊपर बैटिंग कराता तो। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।